नमस्कार। सबको दाल खानी चाहिए और सबको दाल सूट नहीं करती। सबको दूध पीना तो चाहिए, लेकिन सबको दूध भी सूट नहीं करता। नींबू पानी लेने से कईयों का मोटापा घटता तो है, परंतु कई लोगों को एसिडिटी भी हो जाती है। हर एक को तो पानी की अधिक मात्रा भी नहीं लेनी चाहिए। सबको फल खाने चाहिए, ऐसा सामान्य सिद्धांत है, पर किसी को फल ताकत देते हैं तो किसी का कफ बढ़ाकर खांसी कर सकते हैं, किसी का पित्त बढ़ा देते हैं, एसिडिटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि एक चीज पौष्टिक तो है, लेकिन सबके लिए पौष्टिक नहीं है, सबको सूट नहीं करती। और इसका उत्तर पुनः ज्योतिष से पाने का प्रयास करेंगे। यह अद्भुत विज्ञान हमें बहुत सरलता से समझाएगा कि क्यों सबको सब कुछ नहीं खाना चाहिए। कुछ खास लोगों के लिए कुछ खास चीजें ऐसी हैं जो उन्हें नहीं खाना चाहिए। हम हाथ की मदद से जानने का प्रयास करेंगे कि हमें कौन सा भोजन सूट करेगा और कौन सा भोजन सूट नहीं करेगा। सबसे पहले छोटे हाथ की बात करते हैं। ये देखिए चित्र जो सामने है, ये है छोटा हाथ, यानी शरीर के अनुपात में छोटा होना। बच्चे के हिसाब से बड़ा हो सकता है, लेकिन यदि कोई बड़े हैं, सामान्यतः जो 5.5 फीट के लोग हैं, यानी 5 फीट 6 इंच के जो लोग हैं, उनका हाथ 7 इंच के लगभग होना चाहिए, पर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति 5.5 फीट का है और उनका हाथ 6 इंच या उससे कम है, तब यह कहा जाएगा कि यह हाथ छोटा है। या किसी की ऊंचाई लगभग 6 फीट है तथा उनका हाथ 8 इंच से कम है, तो उसे छोटा हाथ कहेंगे। अब हाथ को कैसे नापे? देखिए, हाथ के आधार बिंदु होता है, जो नीचे वाला हिस्सा एकदम शुक्र पर्वत के नीचे वाला एरो का पॉइंट जो एकदम है, मणि बन जहां से कलाई खत्म होके और पाम शुरू होती है, वो है आधार बिंदु। वहां से आप जो शनि की उंगली है, शनि की उंगली का उच्चतम बिंदु जो है, यानी शनि की उंगली का टिप, यहां नापिए और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाथ छोटा है या बड़ा है। अब यदि हाथ छोटे हाथ की श्रेणी में आता है तो 3 चीजें देखिए। पहली चीज, जैसे हाथ छोटा है, ये आपने देख लिया कि भाई हाथ छोटा है, तो 3 चीजें और देखिए अपने हाथ में बैठे बैठे सामने। पहली चीज, क्या आपका हाथ मोटा है? यदि आपका हाथ मोटा है तो आपकी वात अधिक है और आपको ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जो अधिक गैस बनाए, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। अगर आपका हाथ पतला है तो, और शरीर के अनुपात में देखिएगा, ऐसे शरीर के अनुपात में मोटा और पतला होना चाहिए। तो यदि आपका हाथ शरीर के अनुपात में पतला है तो आपके शरीर में एसिडिटी ज्यादा होती है, पित्त अधिक होता है और आपको तमाम खट्टी चीज खाने से परहेज करना चाहिए। समय से भोजन लेना चाहिए। इवन दही भी ले तो फ्रिज में रखा हुआ और खट्टा दही बिल्कुल ना ले, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और यदि वात वाला हाथ है, यदि छोटा और मोटा मोटा हाथ है, तो आपको कुछ चीजों का विशेष ख्याल रखना होगा। जैसे बैंगन आपको सूट नहीं करेगा, गोभी आपको सूट नहीं करेगी, मटर आपको प्रॉब्लम करेगी, कटहल आपको प्रॉब्लम करेगा, और बहुत गाढ़ा गाढ़ा मलाई वाला दूध, रबड़ी, मिठाई, ये चीजें भी आपको दिक्कत देंगी। और खाने के बाद एकदम लिया जाने वाला जल, और वो भी ठंडा जल यदि आप पी रहे हैं, तो आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है। तीसरी कैटेगरी होती है, हाथ मोटा तो है ही है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ मोटे होकर सख्त होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हाथ मोटे भी होते हैं। मोटे से मतलब ये खूब फूले फूले से हाथ होते हैं, और फूले फूले से हाथ होने के बाद पिलपिले भी होते हैं, यानी उंगली आप घुसाएंगे तो एकदम सॉफ्ट से लगेगा। कुछ लोगों के हाथ इतने पिलपिले होते हैं जैसे सॉफ्ट टॉयज होते हैं। तो यदि किसी का हाथ मोटा है, किसी का हाथ पिलपिला है, तो ऐसे लोगों के वात और कफ दोनों कुपित होंगे। ऐसे लोगों के गैसेस भी ज्यादा बनेंगी पेट में, और ऐसे लोगों को कफ भी ज्यादा रहने की संभावना बनती है। और इसलिए ऐसे लोगों को न ठंडा खाना है, न खट्टा खाना है, न देर रात को भोजन करना है, और नॉन वेज तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। और साथ साथ ऐसे लोगों को ज्यादा मसाले भी नहीं खाने हैं, और ऐसे लोगों को कटहल, मटर, उसके साथ साथ अरबी,
ऐसी चीजों का सेवन करने से भी बचना है और बहुत मीठे और गूदे वाले फल भी ऐसे लोगों को कम खाने चाहिए। अभी पहले हाथ को समझ लीजिए, उसके बाद अपनी प्रकृति जान लीजिए, अपने शरीर को जान लीजिए, उसके बाद और डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके का भोजन ना करें। अब एक और चित्र देखिए। यदि हाथ की उंगलियां, ये हाथ की उंगलियां होती हैं, तो यदि हाथ की उंगलियां पिलपिली हैं और किसी एक और झुकी हुई हो, बहुत सारे लोगों की उंगलियां ऐसी होती हैं कि उंगलियों के जो ऊपर के हिस्से होते हैं ये किसी और झुक जाते हैं, दाएं झुक जाए या बाएं झुक जाए, तो ऐसे लोगों को कफ और वात दोनों परेशान करेगा। और यदि हाथ लंबा है तो ये परेशानी ज्यादा होगी। जिन लोगों का, जैसे अभी हमने छोटे हाथ की बात करी, तो इस तरीके से उंगलियां पिलपिली हैं, किसी एक और झुक जा रही हैं, और हाथ बड़ा है, चौड़ा हाथ कहेंगे या बड़ा हाथ कहेंगे, छोटा हाथ नहीं है, तो कफ और वात दोनों परेशान करेगा। और ऐसे लोगों को सांस, फेफड़े, लिवर और स्प्लीन की बीमारी से बचाने वाला भोजन ही करना चाहिए। लिवर बहुत कमजोर होता है। ये हाथ यदि सख्त है और फिर उंगलियां इधर की ओर झुक जाए या इधर की ओर झुक जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा उंगलियां बस सॉफ्टी होती हैं और जब वो बात करते हैं तो इस तरीके से झुक जाती हैं, जैसे कि भाई मैंने तो कहा था, उन्होंने ये काम किया ही नहीं। तो उंगलियां वैसे ठीक है हाथ, लेकिन ऐसे झुकी हुई है, कुछ लोगों की उंगलियां इस तरीके से झुकी हुई होंगी। तो जब सॉफ्ट और झुकी हुई उंगलियां हो तो सांस, फेफड़े और लिवर और स्प्लीन की बीमारी से बचने वाला भोजन ही करना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखिएगा, अन्यथा ऐसे लोगों के ही लिवर और लंग्स पकड़ जाते हैं। और यदि ऐसे में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हाथ ऐसा हो, यानी बड़ा हाथ हो, उंगलियां पिलपिली हो, किसी एक और झुकी हुई हो, और ऐसे हाथों में गांठें ना हो, मतलब ये वाली गांठें ना उभर के आ रही हो, अंदर से सबके होती है, लेकिन इस गांठ के ऊपर कोई स्पेशल उभार ना हो, तो बहुत मेहनत करनी होती है। फिर स्वयं को दुरुस्त रखने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। कैसे प्रयास? बहुत समय से परहेजी भोजन ही लेना होगा, अन्यथा 35 वर्ष के उपरांत पेट, सिर व फेफड़ों की बीमारियां शायद पकड़ ले, और अवसाद भी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी होता है। वैसे भी जिन लोगों को गैस ज्यादा बनती है, अवसाद बहुत जल्दी होता है, इसीलिए। और जब लोगों को अवसाद होगा तो गैस भी ज्यादा बनेगी। खाने के बारे में और डिटेल से जानते हैं, लेकिन फिलहाल ये जरूर जान लीजिएगा कि वात और कफ बढ़ने से कई किस्म की परेशानियां बढ़ सकती हैं। हमें बहुत सारी चीजों का पता ही नहीं होता है। इनको कैसे देखेंगे और जानेंगे, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।